चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग एक नए अगेन इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो हमें मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में मदद करेगा कि मार्केट के डायरेक्शन क्या है, बुलिश है या चाहे बेयरिश है। जैसे कि अगर हम लोग आज की ही मार्केट को देखें तो गाइस ये जो है इंडिकेटर हमें गजब का सिग्नल दिया था कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। अब रहा गाइस देखिए क्या बोलते हैं इंडिकेटर को इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो देखिए इंडिकेटर जो होता है आपका, आप इंडिकेटर का इस्तेमाल सही से तभी कर पाइएगा जब आपको थोड़ा बहुत भी कुछ ना कुछ आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। इसीलिए मैं कई बार बताता रहता हूं कि अगर आपको इंडिकेटर बता रहे तो आप कुछ ब्रेकआउट का वेट कीजिए एंड देन उसके बाद ही आप उसके बोले तो उसके ऊपर एंट्री मारिए, क्योंकि जो इंडिकेटर होता है कभी कभी वो भी गलत सिग्नल दे देता है और जो है प्राइस एक्शन जो होता है हमारा वो भी कभी कभी हमें चकमा दे देता है, यानी कि फेक ब्रेकआउट दे देता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि हमें इंडिकेटर बचा लेता है। मैं खुद इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे प्राइस एक्शंस भी आता है, तो मैं दोनों को हेल्प से ही ट्रेड करता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलूँगा कि आप कंप्लीटली इंडिकेटर का इस्तेमाल मत कीजिए। भले मैं वीडियोस बनाता हूँ लेकिन आप लोग प्राइस एक्शन और इंडिकेटर इन दोनों को ही फोकस कीजिएगा, तो ही आप अच्छे से इंडिकेटर का इस्तेमाल कर पाओगे। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब क्या है कि देखिए ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। मैं लैपटॉप पे ओपन किया हूँ, लास्ट में मैं आपको बोले तो मोबाइल में भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आ जाना है, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को यहाँ लगाया हुआ हूँ तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको पूरा शुरू से सर्च करके बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से इंडिकेटर के सर्च बॉक्स में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या लिखना है, VWAP, क्या लिखना है आपको, VWAP MTF, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना होगा। क्लियर बात। तो आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। मैं एक बार यहाँ पर क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ ताकि आप सभी को दिख जाए। ये रहा, ठीक है। तो ये VWAP MTF और मैं आपको ये मोबाइल में भी सर्च करके बताऊंगा, पूरा सेटिंग में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर के अंत तक बनी रहिएगा। चलिए अभी क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ऐड कर लेता हूँ अपने चार्ट में ताकि आप सभी को ये समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो देखिए जरा मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से चार्ट में ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए जब इसको बिना सेटिंग का देखिएगा तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसका सेटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट दिखेगा। सो डोंट वरी, बने रहिए। अब देखो अब क्या करना है, इसमें अपने को यहाँ पर पहले सेटिंग के ऊपर जाना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर यह जो आपको दिख रहा है ये वीकली है, इसको क्या कीजिए आप इसको डेली बना लीजिए। क्लियर है बात। और डेली बनाने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है, स्टाइल में जाना है। ये जो आपको बबल दिख रहा है इसको क्या करना है, लाइन बना देना है। उसको यहाँ भी जो बबल टाइप का उसको क्या करना है, आपको लाइन बना देना है। क्लियर है। बस ये दो चीज़ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रहा, ये इसको अनटिक मार देना, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आपको इनपुट में क्या बताया हूँ, इनपुट में आप इसको वीकली से डेली बना लेना। क्लियर है बात। नहीं तो वीकली में आपको सही से सिग्नल नहीं मिलेगा, मार्केट कहीं से कहीं भाग जाएगा, उसके बाद आपको सिग्नल देगा। तो आपको ये क्या करना है, डे बना लेना है और आवर मत बनाना, क्योंकि आवर में ये आपको शो ही नहीं होगा, गायब हो जाएगा। तो डे में इसको करके रखना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए गाइस ये किस तरह से और कितना अच्छा सिग्नल दिया है, ठीक है। अब देखो जरा, अब क्योंकि मैं आपको 1 या 2 दिन का, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं 1 या 2 दिन का मैं नहीं बताता हूँ, बल्कि मैं आपको वीक का, पूरे वीक तक का मैं बताता हूँ, साइडवेज हो या चाहे ट्रेंडिंग सबका मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको पूरे मंथ तक, पीछे तक का मैं आपको दिखाऊंगा भी, सो बने रहिएगा। अब देखो क्या आज की ही मार्केट से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखिए जरा गाइस यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको कितना ज़्यादा हेल्प करता है और ये इंडिकेटर आपको कितना अच्छा आपको कंफर्मेशन देता है। तो दोनों ही चीज़ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई जो है कोई मैंने बहुत सारा इंडिकेटर अपलोड किया है, अब उसमें क्या है वो प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ अब कंप्लीट अब डिपेंड हो गए इसी पे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जरा मार्केट में आप इस चीज़ को जरा देखिए, मैं आपको जरा बता दूँ। तो देखिए जरा मार्केट जो है आपका यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है। एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ तक। एंड देन उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है, यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गिरा, इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे का क्या रीज़न है अगर आप जानना चाहोगे तो मैं बता दूं जरा कुछ देर के लिए। क्योंकि देखो मैं यहाँ से पुट साइड में ही मैंने प्लानिंग पहले से ही किए हुआ था। अब देखो जरा मैं आपको बता देता हूँ कि ये मार्केट नीचे क्यों गिरा है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो मैं आपको जरा पीछे ले चलता हूँ यहाँ। अभी जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर पुट साइड में क्यों एंट्री बनाया था। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ उसके पीछे का लॉजिक। देखिए मेन कारण ये होता है, देन उसके बाद आप इंडिकेटर देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट में कौन है, ऑपरेटर बैठा हुआ है। कहाँ पर, यहाँ पर ऑपरेटर बैठा हुआ है। अब आप कहोगे मैंने ऑपरेटर को कैसे पहचाना,
क्योंकि देखो मार्केट में ऑपरेटर जब एंट्री मारता है तो 400, 500, 600, 700 पॉइंट तक मार्केट को दूर फेंक देता है। और देखो मार्केट यहाँ से कितना ज़्यादा गिरा है और फिर यहाँ से भी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, रेसिस्टेंस को ड्रॉ करके रखे हुआ था इस तरह से, ठीक है। और मुझे पूरा पता था कि भाई यहाँ से इसको गिरना ही चाहिए। और देखिएगा आप, मैं इसको थोड़ा आपको दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको इंडिकेटर भी दिखाऊंगा। क्योंकि कई लोग ऐसा होता है, लोग बोलते हैं यार इंडिकेटर काम नहीं कर रहा। तो देखिए इंडिकेटर भी काम करता है, प्राइस एक्शन भी काम करता है, बस आप अपने आप पर ध्यान दीजिए। अब देखो जरा मार्केट यहीं से कैसे गिरा, मैं आपको दिखा दूँ। देख रहे हो एकदम एग्जैक्टली यहीं से। मुझे पता था मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, मुझे पहले से ही पता था ये चीज़। क्यों? क्योंकि मेरे को प्राइस एक्शन आता है, मुझको ऑपरेटर का पोजीशन पता करना आता है, इसीलिए। तो आप लोग भी उस चीज़ को देखिए, मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर भी वीडियोस बनाया है कि ऑपरेटर की पोजीशन कैसे पता करें, ठीक है। वहीं से मार्केट में रिटर्निंग आता है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, अब इस इंडिकेटर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर गैस, मैंने थोड़ा यहाँ पर आपको कैंडल का भी नॉलेज होना चाहिए। अब देखो मार्केट जो है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये तो बुलिश तो बना था, लेकिन ये वाला क्या हो गया, तो आपका डोजी कैंडल बन गया, यानी कि इनडिसीजन कैंडल। यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। क्यों? अब जैसे ही ये वाला कैंडल बनाना, मुझको विश्वास हो गया कि भाई ये रेसिस्टेंस लेने वाला है। एंड देन उसके बाद देखो जरा यहाँ पर क्या हुआ, ये आपको जो है ये जो कैंडल जो बना है ना आपका, ये बेयरिश कैंडल है कम्प्लीटली। और ये जो आपका ग्रीन वाला कैंडल है, उस चीज़ को ये कम्प्लीटली इंगल्फ कर लिया अपने अंदर, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बेयरिश कैंडल है ये, बोले तो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, यानी इसने इस चीज़ को इंगल्फ कर लिया। तो मैंने इस कैंडल को देख के पहले ही समझ गया कि सबसे पहला बात कि भाई यहाँ पर प्रोमोटर सेल करके बैठा हुआ है। और दूसरा, मार्केट यहाँ से ये जो प्रीवियस कैंडल था इसका ग्रीन वाला, उसको कम्प्लीटली ये क्या कर दिया, इंगल्फ कर लिया, ठीक है। और तीसरा कंफर्मेशन मुझको यहाँ से ये मिल गया, ये क्या हो गया, इंडिकेटर जो है आपका वीवैप, ये रेड हो गया। रेड हो गया मतलब इसके अंदर में आकर के इसने क्लोजिंग दिया। मैंने इसी कैंडल में तुरंत एंट्री मारा था और मैं एक लॉट में 1000 का प्रॉफिट बुक किया हूँ। मात्र एक लॉट में मैं अभी ट्रेड करता हूँ। और देखिए गाइज, मैंने जो है यहाँ बोले तो यहाँ एंट्री किया था मैंने, और इसके अराउंड आसपास मैंने निकल गया। मेरे को 1000 का प्रॉफिट, मेरा टारगेट ही वही रहता है कि एक लॉट में 1000 मेरे को लेना है। तो मैं प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, सारे ही चीज़ें देखता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ को देखने से नहीं होता है, ठीक है गाइज। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। चलिए उसके बाद और मैं अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ आ जाइए ज़रा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर आपको सिग्नल दिया है ये वाला इंडिकेटर। अब यहाँ पर अगेन आपको प्राइस एक्शन को ध्यान देना है, कैंडल को पढ़ना है, उस चीज़ को ध्यान दिया। अगर आपको अर्न करना है कुछ, तो आप कैंडल को सीखिए और प्राइस एक्शन को सीखिए, देन उसके बाद इंडिकेटर के ऊपर आइए। भले ही मैं इंडिकेटर के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्टली इंडिकेटर का इस्तेमाल करो, ठीक है। जो मेन चीज़ है उसके ऊपर फोकस तो ज़रूरी है। अब देखो जरा ये क्या है, कितना बड़ा बेयरिश कैंडल बना कि नहीं बना। लेकिन अब मुझे बताओ जरा यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या था, ये जो बेयरिश कैंडल बना, ठीक है। अब बेयरिश कैंडल बनने के बाद अपने को यहाँ तो बोले तो नीचे जाना चाहिए मार्केट, लेकिन मार्केट ऊपर क्यों गया, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जरा ध्यान से ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए जरा मार्केट क्या हुआ है, आपको प्रीवियस डे के लो के नीचे में ओपन हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, प्रीवियस डे के लो के नीचे में क्लोजिंग दिया था एकदम कम्प्लीटली। अब क्लोजिंग दिया, अब क्लोजिंग देने के बाद सबसे पहले आपको ये भी देखना है यहाँ पर गाइज कि मार्केट जो है प्रीवियस डे में कितना ज़्यादा फॉल किया है। देख रहे हो, लगातार फॉल किया है। क्लियर बात, यहाँ पर सेलर क्या है, बोले तो एक्टिव है। यहाँ पर कौन एक्टिव है, यहाँ पर सेलर एक्टिव है। और यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सेल के बारे में ही सोचना चाहिए था, ठीक है। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से मैंने भी यहाँ पर सेल ही किया था। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ पर सेल किया था, ठीक है। एक मिनट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैंने उस दिन बाय नहीं बल्कि मैं सेल ही किया था। अब मैंने ये क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं बैंक निफ्टी में हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़े बड़े स्पाइक आते हैं। आप 5 मिनट पे या 15 मिनट पे कीजिएगा तो ये स्पाइक भाग जाता है। तो मॉर्निंग में अगर आपको ट्रेड करना है, मॉर्निंग में यानी कि 9:15 में जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, अब 9:15 से ले करके 9 बोले तो 10 बजे तक, ठीक है, 10 बजे तक आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो, ठीक है। अब जैसे ही 10 बज जाए ना, 10 बजे के बाद आप इस चीज़ को शिफ्ट कर दो 5 मिनट पर। उसके बाद आप 5 मिनट में ट्रेड कीजिए, आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इस दिन बेयरिश के साइड गया था, मैंने पुट पे एंट्री मारा था और मैंने बहुत ही अच्छा इस दिन भी प्रॉफिट बुक किया है। फ्राइडे का है ये वाला चार्ट। देखिए, मैंने जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा, इसका ब्रेकआउट हुआ, मैंने तुरंत एंट्री मारा और इसी कैंडल में निकला। क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर PSY था आपका 51,000 का, ठीक है। अब देखिए ये सपोर्ट का लेवल था। अब ये क्यों सपोर्ट की तरह वर्क किया, क्योंकि इसके पहले दिन ही
बहुत ज़्यादा फॉल किया और मार्केट जो है कई देर तक इसके ऊपर होल्ड किया है। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना था तो इसको इस ब्रेकआउट दे करके नीचे होल्ड करना होता एंड देन ब्रेकआउट देता, तो ये इस यहाँ से जेन्युइन ब्रेकआउट होता। लेकिन क्या हुआ, अब मज़े की बात पे आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ है यहाँ पर कि मार्केट जो है यहाँ तक तो आया, अब PSY का लेवल था। अब ये जो कैंडल जब बना ना, नीचे से वीक बनना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, पहले तो क्या किया, सेलर ने मार्केट को नीचे लाया, लेकिन फिर वापसी में बायर आया और मार्केट को ले गया ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक का क्या वीक बन गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वीक बना। सेकेंड कैंडल भी क्या हुआ, बायर आया और यहाँ पर वीक बना। अब देखो सेलर को कंप्लीटली ये जो बायर है ये कंप्लीट इसको इंगल्फ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि बायर यहाँ पर एंट्री कर रहा है। अब हमें यहाँ पर देखना है कंफर्मेशन का, क्या करना था, देखना था ये इंडिकेटर भी ये क्या हो गया, इस कैंडल में हो गया ग्रीन। अब हमें सारा कंफर्मेशन मिल गया, अब हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि हमें प्राइस एक्शन का भी पता चल गया और यहाँ से इंडिकेटर भी हमें ये वाला बता दिया। तो देखिए मार्केट यहाँ से क्या गजब का देखिए ऊपर गया, देख रहे हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे नहीं बल्कि आपको बोले तो प्राइस एक्शन भी आना चाहिए। ठीक है, इंडिकेटर तो होता है गैस वो कंफर्मेशन के लिए, आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई हम सही जगह जा ही रहे हैं, हमारा प्राइस बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, ये इंडिकेटर भी बता है कि हाँ भाई मार्केट बुलिश है। ठीक है, और जिसको नहीं आता है तो वो वेट करे और इस इंडिकेटर का देखे कि भाई इसको ग्रीन होने देना है। ये ग्रीन हो गया, कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, आप एंट्री मारिए। और एसएल कहाँ रखना है आपको, ये इस कैंडल के नीचे में आपको एसएल रखना है। और टारगेट में क्या है कि भाई देखिए टारगेट में क्या है, अगर आप एक लॉट में कर रहे हो तो अगर आपने अच्छा एट द मनी पे लिए हो तो 1000 का टारगेट रखिए। अगर आप एट द मनी पे नहीं ले रहे हो, उससे दूर हो आप, तो 500 रुपये का टारगेट रखिए। 1 लॉट पे बहुत है ये। ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं रखना है। तो इस तरह से वर्क होता है। अगर आप, मैं बताऊँ आपको, अगर आपने 500 रुपीज़ ए 1 वीक आपने जो है 5 दिन, एक हफ्ता में बोले तो मार्केट चालू रहता है, आपने जो है मान के चलो 5 दिन में से आपने जो है 5 दिन में से जो है 4 दिन आपने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया 500 रुपया। तो पता है आपने एक हफ्ते में 2000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। आपने एक हफ्ते में 2000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा करते करते 4 वीक्स आता है तो 2 4 जा कितना हो जाएगा आपका, 2 4 जा 8000 आप महीने में कमा लोगे, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहले 500 तो निकालो, फिर आप खुद ब खुद जो है आप 500 से 1000 पे चले जाओगे। एक टाइम था, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में, मैं 200-250 रुपया ऐसे निकालता था। ठीक है, देन उसके बाद मैं अपने आप को शिफ्ट किया 500 पे, फिर मैंने अपने आप को शिफ्ट किया यार चलो कुछ 500 से प्लस पे मैं जाऊँगा। ठीक है, जैसे कि 600 हो गया, 700-800 इतना। तो कब मैंने यूँ शिफ्ट हुआ, मेरे को जैसे जैसे आता गया। और क्या हुआ कि आप प्रीमियम भी अच्छा लीजिए, जैसे जैसे आप प्रीमियम लोगे आपका ये जो है प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। दूसरी बात ये कि आप लॉट साइज कभी मत बढ़ाओ, लॉट साइज पे आप कभी मत ध्यान दो। आप क्या करो, आप प्रीमियम पे ध्यान दो, प्रीमियम आप अच्छा लीजिए। आप मान के चलो आपने अच्छा प्रीमियम नहीं लिया, आपने लॉट साइज को बढ़ा लिया, तो वहाँ तो थीटा डी के इतना ज़्यादा होगा तो लॉट साइज आपको कुछ काम नहीं करेगा। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो एट द मनी पे लीजिए 1 लॉट, इन द मनी पे 1 लॉट लीजिए। मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, मैं लॉट नहीं बढ़ाता, मैं हमेशा प्रीमियम पे फोकस करता हूँ। एक एक कैंडल से हज़ारों रुपये आता है, पता है आपको, जब आपका प्रीमियम बढ़िया होगा तो इस चीज़ को ध्यान देना है। प्राइस एक्शन को सीखना है आपको, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। आप प्रीमियम ढंग का लीजिए। और आपको नहीं आता है, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता है, तो मैंने ढेरों इंडिकेटर के ऊपर वीडियोस बनाए, आप उस चीज़ को देखिए। और अभी जो मैं बनाया हूँ ये भी गजब का इंडिकेटर है जो आपको गजब का सिग्नल्स देता है। तो आप इस चीज़ पे फोकस करते रहिए, आप सब भी प्रॉफिटेबल बन ही जाओगे। ट्रेडिंग में पहले क्या होता है, प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, उसके बाद ही लोग कुछ बोले तो अच्छा दिन आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट का ओपनिंग हुआ। ठीक है, अब मार्केट में आपको कहाँ पर एंट्री मारना था मैं आपको वो भी साथ साथ बताता चलो जरा। देखिए मार्केट क्या हुआ कि इसके प्रीवियस डे को हमेशा रिस्पेक्ट करता है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। मार्केट हमेशा अगला दिन प्रीवियस डे को, अब ये जो है ना, ये जो मार्केट में देख रहे हो ये वाला जोन, ठीक है, ये देखो यहीं पर मार्केट रुका है लगातार, देख रहे हो। अब मार्केट ने जैसे ये वाला कैंडल क्लोजिंग दिया, आपको एंट्री मार लेना है इस कैंडल पे, इस कैंडल पे। और आपको ये दिखा रहा है कि ये कैसा है, ये रेड कलर का, ये बता रहा है आपको कि मार्केट कैसा है, तो नेगेटिव है, नीचे जाएगा। सारा कंफर्मेशन मिल गया आपको। पता है ये अगर आप अच्छा प्रीमियम लिए होते तो ये कैंडल आपको पता है आपको 1000 रुपये दे देता।
फिर यहाँ होल्ड करते, यहाँ से यहाँ तक 1000 रुपये आपको आराम से मिल जाता। तो एक एक लॉट से इंसान 2-2 हज़ार तक कमा लेता है, ठीक है। लेकिन बस क्या है, नॉलेज होना चाहिए। ट्रेड करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होता। लोग बोलते हैं पैसे चाहिए, लेकिन पैसे की नहीं, नॉलेज की जरूरत होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जो है इस मंथ में, मैं बता रहा हूँ खुद का, मैंने इस मंथ में जो है ना 4000 से स्टार्ट किया था, ठीक है। आज मेरा कितना हो गया, वो बढ़ के 8000 हो गया। मैंने इस चीज़ को डबल कर दिया है। क्यों? पैसेंस से काम करता हूँ, प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, मैं भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ, पूरा कंफर्मेशन के बाद ही मैं ट्रेड लेता हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पूरा मार्केट साइडवेज था, ये कुछ भी नहीं बता रहा, मत लो ट्रेड, बात खत्म। अभी देखो जरा यहाँ पर, अब जरा ठीक है, अभी मैं बताऊँ आपको बैंक निफ्टी अब कैसे ट्रेड करो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके रखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, आपको ये जरूर बेनिफिट देगा। 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखो, 5 मिनट पे देखो ये हो क्या रहा है। इसको मैं थोड़ा हटा दूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए जरा, बड़ी थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाए, होने दो, ध्यान दीजिए। देखिए आपको कैसे काम करना है, मॉर्निंग की मैं बता रहा हूँ, मैं मॉर्निंग सेटअप में ही काम करता हूँ। मैं बताऊँ, मेरा कभी कभी 10 बजे ट्रेड खत्म हो जाता है, लेकिन 11 बजते बजते मेरा ट्रेड एकदम से खत्म हो ही जाता है, एकदम से खत्म। अब देखो कैसे मैं करता हूँ ट्रेड, ये 5 मिनट का चार्ट पे ओपन करके रखूंगा, ये इंडिकेटर लगा हुआ है, मैं इसको मैं देखता रहता हूँ कि भाई किधर के साथ क्लोजिंग दे रहा है। जिधर के साथ बोले तो सॉरी ब्रेकआउट, जिधर के साथ ब्रेकआउट देगा मैं उधर एंट्री मारूंगा। 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखता हूं मैं, और 1 मिनट का चार्ट में ओपन करके रखता हूं, दोनों देखता हूं मैं। क्लियर बात? मैं 5 मिनट पे कैंडल देखता हूं, मैं क्या देखता हूं, 5 मिनट पे कैंडल्स देखता हूं कि कैसा बना है। 1 मिनट पे कैंडल वर्क नहीं करता है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट पे कोई कैंडल वर्क नहीं करता है, 5 मिनट पे कैंडल वर्क करता है। तो मैं 5 मिनट पे क्या होता है कि कैंडल देखता हूँ, और दूसरी बात मैं ये इंडिकेटर्स को देखता हूँ, एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं क्या करता हूँ, एंट्री लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कोशिश कीजिए, आप सीख जाओगे। और पता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप 5 मिनट पे देखते रहिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर एंट्री लोगे तो आपको पैटर्न गजब का बनता हुआ दिखाई देता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और पता है ये एक कैंडल आपको खतरनाक प्रॉफिट देगा, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये गजब का प्रॉफिट दिख जाएगा आपको। अब क्योंकि ये तो इस कैंडल पर ही रेड हो गया, अब जैसे ही नीचे आया बेरिश है, पुट में एंट्री करना था आपको यहीं पर ही, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखो ये ऊपर गया, लेकिन ये अभी रेड नहीं हुआ है, बोले तो ग्रीन नहीं हुआ, रेडी है। अब फिर से ये नीचे आ गया, अब ये नीचे आया तो मार्केट फिर क्या होगा, यहाँ पर बेरिश। अगर मैं आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन बताऊँ तो देखिए आप यहाँ पर कैसे ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सेलर है, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, सेलर है। सेलर ने मार्केट को अच्छा खासा नीचे लेके गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्टिव हो जाना है। अब कैसे एक्टिव होना है, तो ध्यान से ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 मिनट का चार्ट को ओपन करके रखना है ध्यान से। अब जैसे ही यहाँ पर क्या देखो अनडिसीजन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे छोटा छोटा कैंडल बनना, मतलब आप समझ जाओगे बायर अब है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ये अनडिसीजन वाला जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो बस आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेना है। ये इसके देख रहे हो, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेना है आपको, यहाँ पर एसएल रखना है। और ये वाला जो स्विंग देख रहे हो इसके नीचे ये वाला है, इसका ये प्रॉफिट वाला बुकिंग का एरिया है, ठीक है। हो गया, ऐसे ही तो ट्रेड होता है। क्लियर है बात? तो ये आपको इंडिकेटर भी मदद करेगा कि भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है। आपने प्राइस एक्शन का भी नॉलेज ले लिया, कैंडल का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताऊँ आपको, देखो इसका मेरे को जो है ना, ये एक्चुअली में ये सब जो बनता है ना, मेरे नाम वाम याद नहीं है, मैंने इसका सारा नोट्स में बना के रखे हुआ हूँ। एक्चुअली मैं ये पढ़ाता भी हूँ, मेरे पास कुछ क्लाइंट भी है, तो मैं उसको पढ़ाता रहता हूँ। ये सारी चीज़ मेरे को इसका नाम याद नहीं, मैं नोट्स बना के रखे हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कब और किस वक्त वर्क करता है, क्योंकि इस सब का भी नाम बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है, जो कि नाम याद नहीं हो पाता है मेरे को उतना, तो धीरे धीरे मेरे को याद हो जाएगा। बट ये जो है ना, मैं ये जानता हूँ कि कहाँ पर क्या बनेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये अनडिसीजन कैंडल है। पहले बात ये है कि देखिए रेसिस्टेंस के ऊपर आपको क्या बना, अनडिसीजन कैंडल बना। अब आप क्या करो, आंख खोल लो एकदम से, भाई यहाँ पर कुछ होने वाला है, ठीक है। अब देखो जरा ये क्या हुआ, जैसे ही इसके लो का ब्रेकआउट दिया, ये आप इसके ऊपर एसएल लग करके एंट्री मारे। क्यों? क्योंकि मार्केट में पहली सेलिंग आया था, यहाँ पर अगेन सेलर एक्टिवेट होगा, देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है। और अगर आप ये सब सीख गए ना, तो आप इंडिकेटर का इस्तेमाल इतने गजब का करने लगोगे कि आप बिना किसी डर के आप जो है खुद से इंडिकेटर का यूज़ करने भी लग जाओगे। मैं खुद इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब देखो जब मैं आगे चलते जरा, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में। अब देखिए मार्केट में क्या है, ये बायर आ रहा है। अब जरा यहाँ पर समझिए जरा, मार्केट में ये वाला कैंडल को देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ये इंडिकेटर तो हमें कंफर्मेशन दे दिया कि भाई मार्केट जो है, ये जो इंडिकेटर है ये कह रहा है कि भाई ये ग्रीन है, ठीक है। पहली बात तो ये है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे। एंड दूसरी बात,
यहाँ पर आपको PSY को भी देखा जाता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो या चाहे निफ्टी में, तो PSY बहुत ज़रूरी होता है। और PSY कहाँ पर वर्क करता है, हर जगह PSY भी वर्क नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा वो कहाँ वर्क करता है। मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, आप एक बार ज़रूर देखिएगा उसको। आपको PSY कहाँ वर्क करता है वो सारी चीज़ें मिल जाएगा नॉलेज। अब देखो जब मार्केट का जो ओपनिंग हुआ है ना, प्रीवियस डे के ऊपर ही हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। एंड देन दूसरी बात, अगर मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस डे का और बताऊँ ज़रा, देखिए मार्केट में यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सेलर है मार्केट में, क्लियर बात। यहाँ पर कौन है, सेलर है, यहाँ पर क्या है, हमारा सेलर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो 51,000 का PSY भी है। तो PSY हमेशा वही काम करता है जहाँ पर प्रीवियस डे का सपोर्ट या चाहे रेसिस्टेंस हो। मार्केट में PSY उसी जगह वर्क करेगा, आपको 100% आप देख लीजिएगा आजमा के, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो, जहाँ पर मार्केट में कैंडल में सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो। देखिए यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट यहीं से ओपनिंग हुआ था, ठीक है। तो ये सपोर्ट वाला इलाका है, वहाँ पर आपका PSY वर्क करता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से क्या हुआ कि इसके ऊपर बोले तो ओपनिंग दिया, और इंडिकेटर हमें ये बता रहा है कि भाई मार्केट क्या है हमारा, वो है पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना था, टारगेट तो भाई यहाँ तक तो आना ही आना था इसको, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अपने को एंट्री कैसे बनाना था, हम लोग क्या करेंगे। तो इंडिकेटर तो हमें बता रहा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम को ओपन करके रखे रहना है, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम को ओपन करके रखना है और 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पर कैंडल को देखना है। तो अगर आप ये देखिएगा, देखिए बॉडी यहाँ से यहाँ तक में क्या है, बेरिश आया था, यहाँ पर कौन आया था, यहाँ पर सेलर आया था, ठीक है। लेकिन सेलर को हरा के क्या किया, बायर ने इसको ऊपर खींच के ले गया, एंड देन इतना बड़ा बॉडी बनाया। मतलब क्या हुआ, इस कैंडल में बायर का जीत हुआ है। सेकेंड कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, अब मैं इसको हटाता हूँ सेकेंड कैंडल का अगर आप फॉर्मेशन देखिएगा तो देखिए इसका किस तरह से हुआ है। ये जो सेकेंड कैंडल है, अगेन सेलर ने अब यहाँ पे क्या 50% का करेक्शन किया, और नीचे से कितना गजब का देखिए विग आया, यानी ऊपर की तरफ खिंचाव जा रहा है, और इस बॉडी का क्लोज दे चुका है ये। और ये क्या है हमारा, ये हैमर कैंडल है, ठीक है। अब मैं बताऊं अगर आपको कि हैमर कैंडल कब काम करता है, जब मार्केट जो है बॉटम में हो और जो है आपका बुलिश हैमर कैंडल बने और उसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारिए, तो वहाँ वर्क करता है। और इन्वर्टेड हैमर कब वर्क करता है, जब मार्केट ओवर ट्रेड हो चुका हो तो उसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारिए, इसके ऊपर SL। तो यहाँ पर क्या करना था आपको, ये जो हैमर कैंडल बनाना, इसके ब्रेकआउट पर आप एंट्री मारते, यहाँ पर आपका SL होता, और टारगेट आप ये वाला बुक कर सकते थे, उसके ऊपर वाला बुक कर सकते थे। तो बस, तो ये मार्केट इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। और ये इंडिकेटर का भी आपको कंफर्मेशन मिल चुका है, ये इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मार्केट में वर्क किया जाता है। सिर्फ आपको जो है इंडिकेटर का इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको 11 तारीख का बता देता हूँ। देखिए 11 तारीख में क्या हुआ है मार्केट, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैंडल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी जैसे देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। अब ये नीचे में वीक बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड लेना था। ये तो दिखा रहा है कि भाई बेरिश है, लेकिन क्या हम घुस जाए इस कैंडल पे, नहीं। अभी मैं बता आप पता है ऐसे सिचुएशन में कैसे वर्क किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक जो है एक बड़ा सा कैंडल बना ले, तो इसके नीचे में जब क्लोजिंग हो कैंडल तब एंट्री मारना था। लेकिन एक भी कैंडल ऐसा नहीं है जो इसके नीचे क्लोजिंग दिया हो, एक भी ऐसा कैंडल नहीं है। कोशिश भी किया, वो फेल होकर ऊपर चला गया। मतलब अभी कुछ नहीं करना है अपने को यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ पैटर्न जो है आपको या तो ऊपर में बनेगा या तो इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारिए। यही दो आप कम बोले तो वर्क कर सकते हो आप क्या करना था, यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री मारते, यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री मारते, आपको ये इंडिकेटर भी बता देता और ये पैटर्न भी बता रहे थे। ब्रेकआउट हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आप यहाँ पर भी एंट्री मार सकते थे। तो क्लियर है बात। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों की हेल्प से आपको वर्क करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो देखिए मार्केट का ओपनिंग यूँ हुआ, ये इंडिकेटर बता रहे कि भाई मार्केट बुलिश है। और मार्केट में देखिए हाँ एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ भाई। देखिए कैंडल जो होता है ना, जनरली बता रहा हूँ, अगर आप इसका नॉलेज हो गया आपको तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोकेगा। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कैंडल जो है वो कैसे वर्क करता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये इन्वर्टेड कैंडल है आपको, और जब ये इन्वर्टेड कैंडल बॉटम में बने, ध्यान दीजिएगा,
जब ये इन्वर्टेड कैंडल बॉटम में बने तो ये क्या है, ये काम नहीं करता है बॉटम में, ये कभी वर्क नहीं करता, ये आपको घेरेगा, ठीक है, ये वर्क नहीं करता जब ये बॉटम में बने। और जब भी इसका जो है ना ब्रेकआउट दे, समझ गए ना, अब अपने आप को आँख खोल लेना उस वक्त, जब भी इसका ब्रेकआउट दे आप तुरंत एंट्री मार लेना, इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारना, इसके नीचे आप ऐसे रखना। अब देखो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, देखिए ज़रा यहाँ पर ये वाला कैंडल देखिए, इन्वर्टेड कैमल है, इन्वर्टेड हैमर है, दिख रहा है आपको, बस इसके ब्रेकआउट पर आपको एंट्री मारना था, इसके नीचे आपको एसएल रखना था। जैसे मार्केट का कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, आपका इंडिकेटर बता रहा है कि भाई मैं ग्रीन हो चुका, मुझे खरीद लो। अब देखो जैसे ये ऊपर गया, अब देखिए कितना अच्छा आपको टारगेट मिलता, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो ये इस तरह से वर्क करता है। देन उसके बाद देखिए अब एक और मजे की मैं बात बता रहा हूँ, मार्केट का ओपनिंग यहाँ हुआ, ठीक है, समझ लो यहाँ हुआ, मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा ना, तो ये वाला जो एरिया होता है ओपनिंग वाला एरिया, ये मैं बता रहा हूँ आपको 90 से 95% वर्क करता है, 100% बता रहा हूँ आपको, आप प्रीवियस चेक कर लेना इसको। अब जैसे ही मार्केट कभी इसके ऊपर रिटर्न आए ना इस वाले इलाका में, आप तुरंत बाय करो। देखो जरा मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, ओपनिंग हुआ था ना, नीचे आया था, अब इसको ऐसे यूं ड्रॉ करो, देखो ये वाला इलाका होता है, जोन होता है, ध्यान दीजिएगा। मार्केट इस इलाका में आए ना, तुरंत आप आँख खड़ा कर लो और देख लो कि भाई कुछ होने वाला है। अब ये सपोर्ट वाला इलाका में जब भी इन्वर्टेड कैंडल बने ना, तो समझ जाओ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जब सपोर्ट वाले इलाका पर जब भी इन्वर्टेड हैमर बने, आप आँख खोलो, समझ जाओ मार्केट ऊपर जाएगा, उसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारो आप इस कैंडल पर, इसके नीचे में एसएल, और स्लो एंड स्टडी मार्केट देखिए कैसे ऊपर ही गया है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो इस तरह से वर्क करना है, और ये इंडिकेटर का भी कंफर्मेशन आपको मिल ही रहा है, हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने भी इंडिकेटर के ऊपर वीडियोस बनाऊं, मैं उसमें इसी तरह से आपको कैंडल, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। भले ही वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, होने दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, साथ साथ आप लोग हर एक चीज़ को यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। चलिए एक और मैं लास्ट आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा। अब देखिए जरा गैस यहाँ पर ये कितना है, बोले तो 9 तारीख है ना, ये पूरा हमारा, ये पूरा यहाँ तक 9 तारीख है, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर ये जो स्पाइक आया, अब मैं मजे की बात बता रहा हूँ आपको, सो ध्यान से ध्यान देते रहिएगा। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये PSY है, ठीक है, ये जो है आपका 51,000 का ये PSY है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए आप कैसे समझोगे कि बैंक निफ्टी में जो होता है, बैंक निफ्टी में स्पाइक आने से पहले आप कैसे एंट्री मारोगे, ठीक है। देखिए जब भी आपको PSY के आसपास में जब कैंडल आकर के झुम इस तरह से होल्ड करने लग जाए, 30 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया, ठीक है, 1.5 घंटा हो गया, इतनी देर तक मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है ना, ठीक है। और अगर मार्केट जिस भी डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में है या चाहे डाउन ट्रेंड में है, समझ जाना वहाँ से एक स्पाइक जरूर आएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा। देखिए मार्केट जो है यहाँ पर कितना देर तक, देखिए ये बुलिश कैंडल बना, और सारा कैंडल इस बॉडी के ऊपर में ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, जो भी आप प्रीमियम लिए हुए हो उसमें जो है एक बोले तो ब्रेकआउट के ऊपर जो है आप लिमिट ऑर्डर लगा के रख लो। आप क्या करो, मैं तरीका भी बता रहा हूँ, आप लिमिट ऑर्डर लगा लो, मान के चलो थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए कि 200 का प्रीमियम है, समझ रहे हो ना, और यहाँ से स्पाइक आने वाला है, तो अब इस प्रीमियम के जो है 220 रुपया का ऑर्डर लगा के रख लो, क्योंकि जब भी ये ऊपर जाएगा तो आपको लेते हुए चला जाएगा वो, समझ रहे हो, जब भी ये ऊपर जाएगा आपको अपने आप लेते हुए चला, क्योंकि अब देखिए अगर मान आपने ऑर्डर नहीं लगाया तो ये स्पाइक देखा आप सोचते रह जाओगे, मार्केट भाग जाएगा। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन अगर आप इस तरह के बोले तो स्पाइक पकड़ना चाहते हो ना, तो अगर आपका प्रीमियम मान लो थोड़ी देर के 200 का है, तो आप 220, 235, 25 ये ऑर्डर लगा के छोड़ दो, जैसे ये ऊपर जाएगा आपको लेते हुए चला जाएगा, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। तो स्पाइक भी जो आना होता है ना, तो जब भी PSY के आसपास कैंडल रुके और मार्केट जिधर डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे, आप दोनों ही लगा के रख लो, कॉल पुट दोनों को लिमिट ऑर्डर में लगा लो, जहां भी जाए भागेगा ना वो आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो आप ऐसा करके देखना, ठीक है। या तो नहीं भागेगा तो आपको लॉस भी नहीं होने वाला है, आपका ऑर्डर ही नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से वर्क करता है। और यहाँ से ये भी दिखा रहा है कि भाई मार्केट बुलिश हो गया। अब देखो जरा मार्केट का जो ओपनिंग यहाँ से हुआ था, मैंने आपको बताया था ना अभी जस्ट, देखिए यहाँ ओपनिंग हुआ, फिर से ये सपोर्ट के पास आया, ठीक है, फिर से ये सपोर्ट पाया, देखो सपोर्ट लिया कि नहीं सपोर्ट लिया। तो ये जो कैंडल है अभी देखिए यहाँ पर कैंडल वर्क कर रहा है। अब मैं बताऊँ आपको कैसे, तो ये बुलिश हरामी कैंडल है। ये जो आपको क्या है, आपका
ये बेयरिश है और इसने क्या किया, यहाँ पर ये वाला कैंडल इस कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ किए हुआ है, तो इसको बुलिश हरामी कैंडल कहा जाता है। तो जैसे ही ये वाला कैंडल बना ना, आप यहाँ पर बिना झिझक एंट्री मारिए आप, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट भी है और देखो कितना गजब का आपको ये टारगेट देता है। क्लियर बात। तो ये इस तरह से वर्क करता है। आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा कि आपको इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। और मैंने आपको जो है इसका सेटिंग तो बता ही दिया है कि आपको ये इस्तेमाल कैसे करना है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, मोबाइल में भी बता देता हूँ कि इस इंडिकेटर का आप सर्च मोबाइल में कैसे करोगे, क्योंकि कई लोग मोबाइल से भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मोबाइल के स्क्रीन को ओपन कर लिया हूँ, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में दिखाता हूँ तो मैं इसमें भी दिखाऊँगा ही। तो चलिए आपको क्या करना है, क्रोम के ऊपर इस तरह से चले जाना है और इस तरह से मैं, क्योंकि क्रोम में मैंने ऐड की हुआ है अपना ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए एक मिनट मेरा बंद है, तो इसीलिए क्या होता है कि मेरा ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है मेरा वीडियो। ये क्या बोलते हैं क्रोम में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है मेरा, ठीक है। तो चलिए ये ओपन हो गया। मैं पहले क्या करता हूँ, इन सारे चार्ट्स को मैं साफ़ कर लेता हूँ और ये जो ड्राइंग है सबको हटा लेता हूँ। क्लियर बात। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं 5 मिनट सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर सर्च करना होगा VWAP करके। यहाँ पर क्या सर्च करना है आपको, VWAP। तो VWAP MTF सबसे ऊपर आ जाएगा और मैं पूरा ही करके दिखा देता हूँ, MTF, ठीक है। एक मिनट, VWAP MTF में स्पेस है तो आपको स्पेस देना, ये आ गया। और ऐसे क्लिक करोगे तो आपके ऊपर ये ऐसे आ जाएगा। इसमें कुछ सेटिंग है, आपको यहाँ जाना है और इसको डे है, वीक को क्या कर देना है, आपको डे बना लेना है। और यहाँ पर आपको बबल है, इसको लाइन बना देना है, इसको भी लाइन बना देना है। उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इसको ऐड करना मोबाइल में, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने आज का जो वीडियो बनाया गया, मैंने आपको प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर का इस्तेमाल करना सिखाया है और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं जो है आप लोगों को जो है इंडिकेटर का इस्तेमाल पूरा प्राइस एक्शन के साथ बताऊं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।